अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। आज सुबह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसी ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम से द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने द्वीपवासियों को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने द्वीप समूह में चल रहे विकासीय कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 8-9 सालों के दौरान आईडीए के तहत कई बड़ी परियोजनाओं को हाथ में लिया गया है और उन परियोजनाओं के तहत द्वीपों का विकास किया जा रहा है। उपराज्यपाल ने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। पिछले वर्ष ही 8 लाख से अधिक पर्यटक यहाँ पर आए हैं और इस साल फर्स्ट हाफ में ही 4 लाख से अधिक पर्यटक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो पर्यटन को देखते हुए, पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए कई ऐसी परियोजनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जिससे न सिर्फ पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आर्थिक संपन्नता भी आएगी। उपराज्यपाल ने कहा कि शिपिंग सेक्टर में कई जो पुराने जहाज हैं, जलयानों को रिप्लेस करने के लिए 11 नए जहाजों को मंगाया जा रहा है और उस पर जो है MOU साइन हो चुके हैं। भारतीय नौयान निगम, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन सारे जहाजों को यहाँ पर मंगाया जाएगा। इस बारे में भी उपराज्यपाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी के तहत डिगलीपुर और ये सब क्षेत्र में जो हमारा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, सी प्लेन सेवा शुरू करने के लिए स्पाइस जेट और एक निजी कंपनी है उसके साथ में भी जो है इसी वर्ष 7 मई को एक जो एग्रीमेंट भी हुआ है और उनके तहत जो है सी प्लेन सेवा भी यहाँ पर शुरू होने जा रही है। जहाँ तक 50 मेगावाट जो होपटाउन LNG पावर प्लांट का सवाल है तो 2029 तक उसे भी पूरा करने के लिए काम प्रगति पर है। उपराज्यपाल ने इन क्षेत्रों के अलावा जो बताया कि नो गो जोन के तहत 3.81 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को नो गो जोन ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए डिक्लेयर किया गया है। तो इससे जो है द्वीपों के जो क्षेत्र में काफी विकास हो रहा है, काफी बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में भी हमारे द्वीपों का और नाम होगा। तो कुल मिलाकर ये कहना उचित होगा कि द्वीपों के विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उपराज्यपाल ने इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उसका लेखा जोखा द्वीपवासियों के समक्ष रखा। पिछले 8-9 वर्षों में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी परियोजनाओं के तहत 1.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में हुआ, जिनमें 54 में से 15 पूरी हो चुकी हैं तथा बाकी शीघ्र ही ऑपरेशनल होने वाली हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगभग 92,000 करोड़ के निवेश से महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार आइलैंड परियोजना, जिसमें नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, पावर प्लांट और टाउनशिप की स्थापना प्रस्तावित हैं, मुख्यतः PPP मॉडल के तहत की जा रही हैं, जो द्वीपों को एक इकोनॉमिक हब बनाने और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का प्रभुत्व स्थापित करने में एक फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होंगे। इसी दिशा में 14,000 करोड़ की लागत वाले ग्रेट निकोबार आइलैंड हवाई अड्डे का लेटर ऑफ इंटेंट लगभग 300 करोड़ के निवेश से एक कंसल्टिंग एजेंसी को जारी कर दिया गया है, जो कि EPC कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग तथा क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित करेगी। साथ ही ICTP की DPR और टाउनशिप का अपडेटेड मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है तथा पावर प्लांट का पावर परचेज एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया जा चुका है। साथ ही श्री विजयपुरम में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए फाइनल साइट सिलेक्शन व लिडार सर्वे के बाद आगामी प्रक्रियाएं प्रगति पर हैं। एयर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने हेतु उड़ान के तहत श्री विजयपुरम, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड के बीच सी प्लेन सेवाओं के लिए स्पाइस जेट और मेहयर प्राइवेट लिमिटेड को पिछले साल लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया गया है।
साथ ही फिक्स विंग एयरक्राफ्ट के लिए शिवपुर तथा कार निकोबार में यात्री टर्मिनल तैयार हैं तथा कैम्बल बे में निर्माण अंतिम चरण पर है। वर्ष 2025 में 8 लाख से ऊपर पर्यटकों का द्वीपों में आगमन हुआ, जो कि अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। इस साल की प्रथम छमाही में ही द्वीप समूह की कुल जनसंख्या से अधिक लगभग 4.25 लाख पर्यटक यहां आ चुके हैं, जो कि गत वर्ष से लगभग 15% अधिक है। क्रूज टूरिज्म में भी तेजी आई है और वर्ष 2025-26 में 3 क्रूज शिप से लगभग 1200 पर्यटकों का आगमन हुआ था। हमारे लिए यह एक गर्व का विषय है कि 2 और 3 मई को राधानगर बीच पर समुद्र के नीचे 2400 वर्ग मीटर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तथा 22.3 मीटर ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर 2 स्कूबा डाइविंग गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्थापित किए गए और परसों ही इसके सभी पार्टिसिपेंट्स को व्यक्तिगत गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट्स व मेडल्स दिए गए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने पर्यटन के क्षेत्र में विश्व स्तरीय हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज हेतु लॉन्ग आइलैंड, एविस आइलैंड, शहीद द्वीप तथा मेगापॉड रिजॉर्ट में 5 स्टार इको टूरिज्म रिजॉर्ट्स के विकास हेतु पीपीपी समझौते निष्पादित हो चुके हैं। साथ ही रंगाचांग में 18 होल गोल्फ कोर्स, हॉर्नबिल एस्टेट में 5 स्टार रिजॉर्ट्स तथा बिजनेस होटल तथा राधानगर में बुटीक रिजॉर्ट्स, एडवेंचर पार्क तथा ग्लैम्पिंग के लिए पीपीपी मॉडल पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तैयार हैं तथा शीघ्र ही इनकी आरएफपी जारी कर दी जाएगी। विश्व स्तर के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 3 समुद्र तटों रमन बगीचा, करमातांग तथा रामनगर को ब्लू फ्लैग पायलट स्टेटस भी प्राप्त हुआ है और पूर्ण ब्लू फ्लैग स्टेटस इसी वर्ष मिलने का लक्ष्य है। आईडीए के अंतर्गत द्वीपों के डीजलाइजेशन के लक्ष्य के अनुरूप 50 मेगावाट एलएनजी आधारित पावर प्लांट 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिसके लिए पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारे प्रस्तावों के फलस्वरूप फ्लोटिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना हेतु बीएआरसी इत्यादि और विद्युत मंत्रालयों के विशेषज्ञों की इसी माह आगमन पर फीजिबिलिटी स्टडी की जा रही है। वर्ष 2017-18 से हमारे निरंतर प्रयासों के चलते तथा इस विषय को आईडीए की 5वीं तथा 6ठी मीटिंग्स के एजेंडा में सम्मिलित करने के फलस्वरूप लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर नो गो जोन क्षेत्र को ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। समुद्र मंथन के पहल के तहत अंडमान बेसिन में डीप वाटर हाइड्रोकार्बन अन्वेषण को नई गति प्राकृतिक गैस की खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे के अन्वेषण एवं आकलन से अंडमान क्षेत्र को प्राकृतिक गैस तथा ऑफशोर एनर्जी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 350 करोड़ की 11 प्रमुख परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 20 इलेक्ट्रिकल बसेस, 42 KLD फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, मरीन रोड पुनर्निर्माण और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व पार्क्स सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कॉर्बिन्स कोव बीच डेवलपमेंट, वर्किंग विमेन्स हॉस्टल तथा मरीन एस्प्लेनेड परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 32 आर्टिफिशियल रीफ यूनिट्स
तथा मायाबंदर के इंटीग्रेटेड मॉडर्न फिशिंग हार्बर को लगभग 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अटलांटा बे दिगलीपुर में डीप वाटर मल्टीपर्पज पोर्ट के लिए आईआईटी चेन्नई द्वारा फीजिबिलिटी रिपोर्ट के पश्चात श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कलकत्ता के माध्यम से टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट तथा बिजनेस प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसका अंतिम रूप अगले माह ही अपेक्षित है। श्री विजयपुरम में यॉट मरीना के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद निजी क्षेत्र से रुचि प्राप्त हुई है और 10 से 15 हेक्टेयर वाटरफ्रंट भूमि की पहचान इसके लिए की जा रही है। सी कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करने तथा पुराने जहाजों को बदलने के हेतु प्रशासन 11 नए जहाजों की खरीद कर रहा है। साथ ही अगले 2-3 वर्षों में 29 जहाजों को 5 वर्ष की अवधि के लिए चार्टर पर लेने हेतु शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एमओयू अंतिम चरण में है। इस वर्ष 3 हार्बर फेरी के अनुबंध किए गए हैं, जिनमें से 2 लॉन्ग आइलैंड और दिगलीपुर में तैयार हो चुकी हैं और तीसरी अक्टूबर-नवंबर तक तैनात होने की संभावना है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत परिवारों के समावेशन का 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी इच्छुक क्षय रोगियों को निक्षय मित्र सहायता से जोड़ा गया है तथा 14 ग्राम पंचायतों को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। वर्ष 2026 में द्वीप समूह के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए कुल 15 पदक अर्जित किए। इनमें खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में भारोत्तोलन में 1 कॉपर, अस्मिता विमेंस लीग तथा विभिन्न रोइंग चैंपियनशिप्स में 1 गोल्ड, 5 सिल्वर तथा 11 कांस्य पदक सम्मिलित हैं। इसी प्रकार एशियन साइकिल चैंपियनशिप में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर पदक हासिल किया गया है। यह उपलब्धि द्वीप समूह में खेल प्रतिभाओं के निरंतर विकास तथा राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा क्षमता को दर्शाती है। अंत में परेड में की टुकड़ियों तथा स्कूली बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित सभी अवॉर्डीज को बधाई देता हूं। व आशा करता हूं कि कर्तव्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और अधिक प्रबल व सुदृढ़ होगी। मैं सिंकैन के नेतृत्व में अंडमान तथा डी कमांड के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर तत्परता से सदैव प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है। इस अवसर पर मैं मुख्य सचिव, डीजीपी व पीसीसीएफ के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता हूं तथा विभिन्न संगठनों के उन जनप्रतिनिधियों तथा समाज के अन्य वर्गों के नागरिकों का जिन्होंने प्रशासन को अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि स्वयं मैं तथा मेरा प्रशासन द्वीपों के आधुनिक विकास के लिए पूर्णतः कटिबद्ध हैं, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा सके। धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।